निश्चित रूप से जरूरी भी होता है कि अपने जिला मुख्यालय में, अपने सुदूर देहात में भी वहाँ पुरुषों की प्रतिमा स्थापित हो। हर समाज यह कोशिश करती है कि हमारे समाज से जुड़े लोगों की प्रतिमा स्थापित हो। ऐसे में वीर बाबा चौहरमल कल्याण समिति द्वारा सालों से मांग की जा रही थी कि बाबा की एक प्रतिमा स्थापित हो। पूर्व में भी कई जनप्रतिनिधियों से बात कही गई, लेकिन किसी ने यह बात सुनना गंवारा नहीं किया। अगर किसी के द्वारा इसे खुद के इल्म में लाया गया, यहाँ का स्थानीय विधायक सह मंत्री मिथिलेश ठाकुर है, हम आपको प्रतिमा दिखाना चाहेंगे। सबसे पहले यहाँ समिति के अध्यक्ष सहित सभी लोग मौजूद है। प्रतिमा बनकर तैयार है, यहाँ पर स्थापित हुई। कल इसका अनावरण होना है। कल यहाँ पर जिला मुख्यालय टाउन हॉल है, टाउन हॉल के करीब में यह प्रतिमा स्थापित हुई है और समिति का प्रयास, अनथक प्रयास किया गया। लगातार समिति प्रयासरत थी। प्रयास का ही नतीजा है कि आज प्रतिमा यहाँ पर स्थापित हुई है। अपने जिला मुख्यालय के एकदम मध्य में टाउन हॉल है, बगल में चिड़िया मोड़ है। आप खूब वाकिफ है, यहाँ पर देख भी रहे हैं। प्रतिमा स्थापित हो गई है, कल इसका अनावरण होना है। कार्यक्रम हमारे साथ अध्यक्ष प्रमुख साहब हैं। उसमें हर समाज की चाहत होती है कि हमारे समाज से जुड़े महापुरुषों की प्रतिमा स्थापित हो। आज भी अब प्रतिमा स्थापित हो गई। निश्चित रूप से आप लोगों का जो पूरे समिति का मेहनत है, मेहनत सार्थक हुआ। जी, बहुत ही खुशी की बात है कि हम लोगों का अपना समाज का भगवान वीर बाबा चौहरमल जी का प्रतिमा का यहाँ स्थापना हुआ है और इसका पूरा श्रेय हम लोगों ने अपना वीर बाबा चौहरमल समिति के अध्यक्ष चंदन पासवान के नेतृत्व में हम लोग माननीय मंत्री जी से मांग किए और उन्होंने हमारी बातों को सुना। चूँकि मैं बता दूं कि इससे पीछे भी कई विधायक मंत्री हुआ करते थे। हम लोगों ने सारे लोगों से लगभग प्रयास किया था कि हमारे पूर्वज जो मेरे भगवान है उनका प्रतिमा स्थापित कराया जाए, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। आज माननीय मंत्री जी के आशीर्वाद से ये प्रतिमा का स्थापना हो रहा है और कल इसका अनावरण माननीय मंत्री जी मुख्य अतिथि होंगे। सहित इसमें कई और अन्य मंत्री तथा विशिष्ट अतिथि लोग का यहाँ उपस्थिति होगा और लगभग जिले से हमारे जो वीर बाबा चौहरमल कल्याण समिति के लोग हैं, टीम है, सारी टीम ने गढ़वा सहित पूरे पलामू, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार, जितने भी आसपास के इलाका हमारे समाज के लोग हैं, हम लोग सभी जगह जाकर के इसको आमंत्रित करने का काम किया है और लगभग हम लोग 5000 से ज़्यादा संख्या में उपस्थित होंगे और इसका भव्य अनावरण का कार्यक्रम किया जाएगा। ये बात है रविंद्र भाई, प्रतिमा स्थापित हो गई, कल अनावरण होगा। राम जी भाई से बुलवाएंगे हम। कल अनावरण इसका होना है। निश्चित रूप से बहुत बड़ी उपलब्धि कही जाएगी सभी। ये वीर बाबा चौहरमल कल्याण समिति एक बैनर हम लोग का है और उसी के तहत अपना वीर बाबा चौहरमल कल्याण समिति के तहत हम लोगों ने समाज के जगाने का काम किया है। आज उसी का देन है, समाज जगह है तो अपना हक अधिकार और ले रहा है, उसी का देन है कि आज माननीय मंत्री जी हम लोग की एकजुटता को देखते हुए आज हमारे पुरोधा समाज के कुल देवता वीर बाबा चौहरमल जी का प्रतिमा का अनावरण होने जा रहा है। इसके लिए माननीय मंत्री जी को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। समाज एकजुट हो, प्रयास इसी का है। प्रतिमा तो लगना है, प्रतिमा लगा भी, प्रयास इसका भी था, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी जो है कि समाज में बिखराव न हो, समाज एक मंच पर एकजुट रहे, समाज हित में काम। आज हमारे लिए, हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा यह आयोजन है और हमारे समाज के लिए आज माननीय मंत्री जी जो हमें प्रतिमा यहाँ स्थापित कर रहे हैं हमारे कुल देवता वीर बाबा चौहरमल जी का, इसके लिए उनको हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और समाज में जागरूकता फैलाने के लिए आए दिन हम लोग कुछ न कुछ कार्यक्रम करते रहते हैं कि समाज से जो कुरीतियाँ हैं उसको समाप्त किया जाए। और कल हमारे समाज के तमाम लोग, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो हमारे ग्रामीण हैं, तमाम लोग कल के कार्यक्रम में भाग लेंगे। हम लोग आपको मझियाँ मोड़ से एक शोभा यात्रा निकालेंगे और बाबा के जो प्रतिमा अनावरण स्थल है वहाँ पहुँचेंगे, माल्यार्पण करेंगे और अनावरण माननीय अतिथि जो हमारे हैं उनके द्वारा किया जाएगा। बहुत सारे विशिष्ट अतिथि भी हैं जो बिहार से चल कर आ रहे हैं, झारखंड के माननीय मंत्री भी हैं, माननीय चेयरमैन भी हैं, गढ़वा पलामू के चेयरमैन, बहुत सारे हमारे बीच अतिथि आ रहे हैं और जी मौजूद रहे। धन्यवाद। राम जी भाई, प्रयास सफल हुआ है। निश्चित रूप से समाज को एकजुट करने के, एकरूपता लाने के लिए समाज में, समाज आगे बढ़े, समाज शिक्षित हो, समाज में कुरीतियां दूर हो, प्रयास इसका भी हो। देखिए,
पहले तो मैं गढ़वा के विधायक वर्तमान मंत्री आदरणीय नितेश ठाकुर जी को मैं बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ, क्योंकि गढ़वा के धरती पे, गढ़वा जिला मुख्यालय में अगर किसी ने मर्द निकला, क्योंकि वोट हम लोग सभी विधायक को देते हैं, भवनाथ को भी देते हैं, यहाँ भी देते हैं, वहाँ से भी लोग जीतता है, लेकिन उन्होंने जो हमारे समाज के जो जिनको हम लोग भगवान मानते हैं उनका मूर्ति की स्थापना किया, जिसके लिए हम अपने समाज की ओर से गढ़वा जिले को हार्दिक बधाई शुभकामना। चूँकि ये कार्यक्रम जो देख रहे हैं आप, माननीय मंत्री जी के कृपा से हो रहा है और हमारे समाज को एकजुट करने में बहुत बड़ा सहयोग इस मूर्ति को स्थापना करने से मिल रहा है, क्योंकि पूरे जिले में ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग भी जान रहे हैं इस बात को, है ना, कि गढ़वा जिले में गढ़वा के विधायक माननीय ठाकुर जी के द्वारा जो मूर्ति स्थापित किया जा रहा है वो सभी लोग आएंगे भी और सबों ने काफ़ी खुशी जाहिर की है। हम समझते हैं कि हमारे समाज के लोग कल भारी संख्या में आएंगे, जिसमें उत्तर प्रदेश से भी लोग होंगे, बिहार से भी लोग होंगे और झारखंड के अन्य जिलों से भी होंगे, गढ़वा के तमाम लोग होंगे। हमारा कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि हमारे लोगों को जानकारी हो कि बाबा जी का जो मूर्ति जो लगा है, जो हमारे समाज के हम लोग मानते हैं कि हमारे भगवान है, देवता है, उनका जिला मुख्यालय में स्थापना होना हमारे समाज के लिए बहुत गर्व की बात है। इनका जो संदेश था, बाबा का जो संदेश था, वह संदेश लोगों तक पहुँचे, सब अपने समाज में साथ ही साथ और लोगों के पास भी पहुँचे और लोगों में एक अच्छा मार्गदर्शन हो। सबसे पहले तो मैं आपकी चैनल को अपने परिवार महाबली बाबा वीर चौहरमल महाराज जी पूरे परिवार की ओर से आपको हम लोग अपने परिवार की ओर से बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। साथ साथ जो हमारा ये जो प्रतिमा का अनावरण कल के डेट में होने जा रहा है, यह एक ऐतिहासिक क्षण होगा हमारे समाज के लिए, हमारे परिवार के लिए बहुत ही गौरवशाली और बहुत ही महत्वाकांक्षी ये समय होगा। चूँकि ये गढ़वा नहीं पलामू प्रमंडल के अंतर्गत जो हमारे ये गढ़वा मुख्यालय के मेन जगहों पर, मुख्य जगहों पर जो प्रतिमा का अनावरण किया जा रहा है, जो इनका सोच बना लगाने के लिए इस परिवार को एकत्रित करने का एक अवसर प्रदान हुआ। जो व्यक्ति ने ऐसा कदम उठाया, जो हमारे बाबू चंदन जी के ओर से जो पहल किया गया, मैं अपने समाज और परिवार की ओर से मैं बहुत बहुत उनको आभार प्रकट करते हैं और धन्यवाद भी देते हैं कि आप इस तरह का अवसर जो लाए हैं अपने परिवार के लिए, जितना भी तारीफ किया जाए वह कम रहेगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ बहुत समाज एकजुट हो, इसकी प्रयास तो है ही। सबसे बड़ी बात कि जो स्थानीय जनप्रतिनिधि द्वारा यह पहल किया गया, यह कितनी बड़ी उपलब्धि कही जाएगी? ये हमारे समाज की बहुत बड़ी उपलब्धि है। माननीय मंत्री हमारे जो कर रहे, हम लोगों को भी ध्यान देंगे। और यहाँ तो अभी तक कोई ऐसा पुरुष पैदा नहीं हुए हैं जो हम लोग के समाज के देखें। हम महामंत्री को बड़े बड़े धन्यवाद देना चाहते हैं कि जो हम लोग वीर चौहरमल का प्रतिमा। सही बात है। अमूमन आप भी देखा करते हैं, हम लोग तो खबर नवीस है, हम लोग बात अमूमन हर जगह देखते हैं, चाहे वह कोई क्षेत्र हो, कोई भी जनप्रतिनिधि होता है, नली गली सड़क सिंचाई यहीं तक सिमट कर रह जाता है। समाज भी जरूरत है, समाज के भी हमें जरूरत है, समाज के लिए भी कुछ करना चाहिए। इसकी चाहत उनके दिल में नहीं पनप पाती है। नतीजा होता है कि समाज से वो दूर हो जाते हैं। एक लाइन में अगर कह दे हम तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि समाज से वो कट जाते हैं। इसका नतीजा आने वाले वक्त में उन्हें भुगतना पड़ता है। ऐसे में निश्चित रूप से हम जितने लोगों से बात किए, आपने सुना भी, जितने भी समिति के लोग हैं, सबने उन्मुक्त तरह से अगर किसी की सराहना की तो वह स्थानीय विधायक सहसराज के मंत्री नितेश ठाकुर की, जिनके द्वारा विकास तो किया ही गया, साथ ही समाज के बारे में सोचा गया, समाज हित के बारे में सोचा गया। विकास से इतर हट करके समाज के अपने जो उनके कुल देवता है, जिन्हें वो मानते हैं, उनकी प्रतिमा स्थापित करना निश्चित रूप से सबसे जरूरी होता है, क्योंकि समाज में एकरूपता आती है, समाज में एकजुटता आती है, समाज में टकराव नहीं होता है, समाज एक मंच पर आता है जो उनके लिए भी हितकर है, आपके लिए भी श्रेष्ठकर है। ऐसे में निश्चित रूप से स्थानीय विधायक सब मंत्री नितेश ठाकुर से सीख लेने की जरूरत है।
जरूरत है कि कैसे समाज को एकजुट एक ट्रैक पर लाने की जरूरत है, समाज के हित के लिए भी, अपने हित के लिए भी। धन्यवाद।